हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा कंपोनेंट है जनरल साइंस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और इम्पॉर्टेंट भी, साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये वाला कंपोनेंट इग्नोर कर देते हो, बट अल्टीमेटली आप देखते हो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। हमने तो देखा है पिछले कुछ पेपर्स में ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं होती है जनरल साइंस, स्टिल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लो अगर आपके सिलेबस में मेंशन है कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर भी अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो वो आपकी गलती होगी, आपकी बेवकूफ़ी कंसीडर की जाएगी। आपको पता होगा चाहे जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है वहाँ पे भी ये मेंशन है, और जो लेटेस्ट सिलेबस रिलीज़ हुआ है किसका, एक तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स में गार्ड का, दूसरा इंस्पेक्टर का, वहाँ पे भी सिलेबस मेंशन है। आज हम फिलहाल बेसिक देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज़ साइंस पे। एक तो हम वो पढ़ेंगे, प्लस आप देख लो, आपने भी पढ़ी होगी अब से पहले साइंस, आप देख लो आप इसमें से कितने करेक्ट करते हो, आउट ऑफ 20 में से आप कितने करेक्ट करते हो, आपकी भी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आज काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाए हैं आज मैंने, ऑब्वियसली कुछ सुपरलेटिव क्वेश्चंस भी हैं। आज हम फिलहाल वही पढ़ेंगे। आपका रिस्पांस बताएगा इस पे कितनी क्लासेस और आएंगी। अराउंड हम 200 to 500, क्योंकि कांस्टेबल में तो आपको पता है सिलेबस मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे फॉर कांस्टेबल, एज वेल एज जो हमारा दूसरा है कौन सा, फॉरेस्ट गार्ड, उसके लिए भी। बट हाँ, जो फॉरेस्टर के लिए होगा वहाँ तो हमने डिटेल साइंस पढ़नी ही है, चाहे हम वो थ्रू एमसीक्यूज डिटेल पढ़ें या फिर हम डायरेक्ट क्लासेस लाएँ, वो आप पे मैटर करेगा, आप पे डिपेंड करेगा। बट अभी के लिए फ़िलहाल हम फॉरेस्टर एंड बाकी, फॉरेस्टर के को छोड़ के कांस्टेबल एंड बाकी एग्जाम्स के लिए साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर चैनल पे नए हो तो मैंने आपको बता दिया, चाहे जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो या फिर किसी और एग्जाम के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टोटल फ्री आपको पढ़ाया जाएगा, प्लस उसके अलावा साइंस एंड कंप्यूटर्स भी यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोशिश करना साथ साथ आंसर दे दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो आपका आंसर क्या आ रहा है साथ साथ, और आप लास्ट में मुझे बता देना आपका स्कोर आउट ऑफ 20 कितना रहा। एक बार आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस हम किसे कंसीडर करते हैं, गैलीलियो गैलीली, सर इज़ाक न्यूटन, आइंस्टाइन या फिर नील बोहर। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइंस तो हम किसे कंसीडर करते हैं, गैलीलियो गैलीली इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइंस हम किसे कंसीडर करते हैं, गैलीलियो गैलीली। अगर हम बात करें गैलीलियो गैलीली, सर इज़ाक न्यूटन एंड आइंस्टाइन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं, इन तीनों को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ फिजिक्स। इन तीनों को क्या कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। सर इज़ाक न्यूटन ने क्या दिए थे, सर इज़ाक न्यूटन ने दिए थे लॉज ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हम बात करें आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या दिया था, तो आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप मुझे बताओ ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, कल की क्लास में। हु इज़ रिकॉर्डेड ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज। बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइंसेज भी बोलते हैं। आपको पता होगा जो बायो सब्जेक्ट है या फिर लाइफ साइंसेज है, ये फर्दर दो ब्रांचेज में डिवाइडेड है, एक तो बॉटनी, सेकेंड वन इज जोलॉजी। अगर हम बात करें बायोलॉजी एज वेल एज जोलॉजी, जोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बॉटनी डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम बात करें जोलॉजी एंड बायोलॉजी, इसके फादर कौन हैं, तो इसके फादर हैं एरिस्टोटल। इसके फादर कौन हैं, इसके फादर हैं एरिस्टोटल। आई थिंक एरिस्टोटल सोशियोलॉजी के भी फादर हैं, यस। एंड हाँ, अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के फादर कौन हैं, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना, ओवरऑल बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज के फादर कौन हैं, तो इट विल बी एरिस्टोटल। अगर आपको पूछा जाए अलग से, भाई बताओ जोलॉजी, जोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोलॉजी के फादर कौन है, तो भी आपका आंसर रहेगा एरिस्टोटल। बट अगर आपको पूछा जाए हु इज़ फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर रहेंगे थियोफ्रेस्टस। हु इज़ रिकॉर्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे मानते हैं हम, लीवनहॉक, एंटोनी लेवाइजर, जॉन डेल्टन या फिर जोसेफ प्रिस्टली। करेक्ट आंसर विल बी हु इज़ रिकॉर्डेड ऑफ फादर ऑफ केमिस्ट्री। करेक्ट आंसर इज एंटोनी लेवाइजर इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। कल ही मैंने आपको बताया था जोसेफ लेवाइजर के बारे में, जोसेफ प्रिस्टली के बारे में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नहीं है, अब अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी डिस्कवरी एंड इन्वेंशन में। आई होप आप सबने कल वाली क्लास देखी होगी। अ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स नोन एज। हर एक ह्यूमन बॉडी कुछ बेसिक यूनिट्स की बनी होती है। उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, टिश्यूज़, सेल्स या फिर पार्टिकल्स। करेक्ट आंसर विल बी जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्स। छोटे छोटे सेल्स से एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गनली बनता है, ऑर्गनली से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक पूरा ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गन से
ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे छोटे यूनिट्स जो हैं, इन बेसिक यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, इन बेसिक यूनिट्स को हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आपको मैं बताऊं हु डिस्कवर्ड सेल्स, सेल्स को किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर किसने किया सेल, रॉबर्ट हुक। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था, कब किया था इसने डिस्कवर, 1665। इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मेल ह्यूमन बॉडी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन मेल ह्यूमन बॉडी पूछा गया है, मेल ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ओवम या फिर स्पर्म्स। आपको पता होगा ओवम एंड स्पर्म्स आर, इनको बोलते हैं सेक्सुअल, एक तरीके से बोलेंगे हम सेल्स, इंडिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन होता है किडनी में। ठीक है, नेफ्रॉन होता है किडनी में। अगर हम बात करें इट इज़ एन एक्सक्रीटरी सेल। न्यूरॉन कौन सा सेल है, इट इज़ ये ब्रेन में होता है। न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरॉन। अगर हम बात करें मेल ह्यूमन बॉडी की, वहाँ पे लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो वहाँ पे लार्जेस्ट सेल होगा न्यूरॉन, एज वेल एज लॉन्गेस्ट सेल भी न्यूरॉन ही होगा। लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट कौन सा होगा, न्यूरॉन इन मेल ह्यूमन बॉडी। बट अगर हम बात करें फीमेल ह्यूमन बॉडी की, तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फीमेल ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट सेल नहीं होगा, वहाँ पे लार्जेस्ट सेल होगा ओवम। कन्फ्यूजन कोई भी, आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं है। बट अगर आपको मान लो वहाँ पे जनरली क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पे अगर आपको मेल और फीमेल नहीं दिया गया, वहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर आपको आंसर न्यूरॉन लगाना है। ठीक है, फिर आपको क्या आंसर लगाना है, फिर आपको आंसर न्यूरॉन लगाना है। बट अगर आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल ह्यूमन बॉडी, तो वहाँ पे फिर आप ओवम लगाना आंसर। अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली फीमेल ह्यूमन बॉडी दिया गया हो, फिर आप ओवम लगाना आंसर। या फिर अगर वहाँ पे ऐसे भी दिया होगा एग, ठीक है, ऐसे भी दिया होगा फीमेल एग, आप वो भी लगा सकते हो अगर आपको फीमेल का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो। बट अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया हो, तो फिर आप आंसर न्यूरॉन लगाना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, विच बोन इज़ नोन एज ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन हम किसे बोलते हैं, स्टेर्नम, क्लेविकल, पेल्विस या फिर ह्यूमरस। ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी बोन है जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, आपको पता है ये नेक है। ठीक है, ड्राइंग तो बहुत अच्छी है मेरी। यहाँ पे एक बोन होती है, दो बोन्स होती हैं दोनों साइड से। इन बोन को क्या बोलते हैं हम, कॉलर बोन। कौन सी बोन होती है ये, कॉलर बोन, या फिर इनको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इनका है क्लेविकल। क्या है इनका साइंटिफिक नेम, क्लेविकल। इनको या फिर कॉलर बोन, इनको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन। आपको पता है बिल्कुल नेक के नीचे ये बोन्स होती हैं, ऐसे वर्टिकल बोन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल बोन्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इन बोन्स को हम बोलते हैं ब्यूटी बोन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्लैंड्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव। एक ह्यूमन बॉडी में कितने ग्लैंड्स होते हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। अब देखो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन, सबसे पहले हेड में जाओ, कितने ग्लैंड्स होते हैं, 3। कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, पीनियल, हो गए 3 ग्लैंड्स। उसके बाद नेक वाले पोर्शन में आओ, कौन कौन सा, एक तो थायराइड ग्लैंड, एक पैराथायराइड ग्लैंड, हो गए हमारे 5 ग्लैंड। उसके बाद नीचे आओ, हार्ट के पीछे एक और ग्लैंड होता है, बिल्कुल दिल के पीछे, आपके दिल के पीछे एक और ग्लैंड है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, जिसका नाम है थाइमस। थाइमस ग्लैंड के नीचे थोड़ा सा आओ, स्टमक के पीछे एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज के नीचे आओ थोड़ा सा, आपकी 2 किडनीज, आपको ऐसे याद रहेगा, ऐसे मत सोचना आपका बोल रहा हूँ मैं। किडनीज में भी ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल से नीचे अगर यहाँ पे टोटल ग्लैंड्स कितने हो गए, देखो 3 दिमाग में, ब्रेन में 3, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल 3, फिर यहाँ पे थायराइड, पैराथायराइड 5। ठीक है, उसके बाद थाइमस 6, उसके बाद पिट्यूटरी, नॉट पिट्यूटरी सॉरी, पेनक्रियाज 7, उसके बाद एड्रिनल 8। अब अगर हम मेल की बात करें तो वहाँ पे एक और ग्लैंड होगा जिसको हम बोलेंगे टेस्टिस। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें वहाँ पे होगा ओवरी। कितने हैं टोटल, फीमेल की बात करें ओवरी, मेल की बात करें टेस्टिस, टोटल है 9। याद रखना, एक ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, अब किसी में दोनों तो नहीं हो सकते ना, टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों तो नहीं हो सकती हैं, या तो टेस्टिस होंगे मेल में या तो फीमेल में क्या होंगे, ओवरी। हाँ, अगर आज की बात करो अब LGBTQ, बट स्टिल उनमें भी एक ही होगा, चाहे वो सर्जरी करा के फिर वो कुछ भी कर लें, ग्लैंड तो एक ही होगा। ठीक है, तो चलो आई होप आप समझ गए हाउ मेनी ग्लैंड्स डज अ ह्यूमन बॉडी है, तो जनरली 9। समझ गए, कोई कन्फ्यूजन, कौन कौन से हैं मैंने आपको सभी बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। ह्यूमन ब्रेन में 3, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, उसके बाद पीनियल, उसके बाद नेक में 2, थायराइड, पैराथायराइड, उसके बाद हार्ट के पीछे, दिल के पीछे 3, एक सॉरी थाइमस, उसके बाद एक स्टोमक के पीछे कौन सा, पेनक्रियाज, उसके बाद किडनी में एड्रिनल, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। एनी कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी गुड।
विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, स्टेर्नम, क्लेविकल, स्टिप्स या फिर अल्ना। करेक्ट आंसर विल बी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो इट इज स्टिप्स। कहाँ पे होती है ये वाली बोन, इन ह्यूमन ईयर। कौन सी बोन है, स्टिप्स। कहाँ पे होती है, इंसान के कान में होती है ये वाली बोन, सबसे छोटी बोन इन ह्यूमन बॉडी। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, अब सबसे बड़ी बोन कौन सी है, ह्यूमरस, फ्यूमर, टिबिया या फिर फ्यूबुला। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्यूमर। कहाँ पे होती है, तो जो थाई का एरिया होता है ना, थाई, ह्यूमन थाई में कौन सी बोन होती है, फ्यूमर। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें ह्यूमन आर्म की लार्जेस्ट बोन कौन सी है, एक आर्म में लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है, वो होती है हमारी ह्यूमरस। जो हमारी पीछे वाली आर्म होती है ना, एल्बो से लेके शोल्डर्स तक, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद अगर टिबिया और फ्यूबुला की बात करें, ये होती है हमारी काव्स में। और अगर हम बात करें हमारी रिस्ट में कौन सी होती है या फिर फोर आर्म में कौन सी बोन होती है, तो एक तो होती है अल्ना, दूसरी होती है रेडियस। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे जो पीछे वाली है, एल्बो से लेके शोल्डर तक ह्यूमरस, उसके बाद फोर आर्म में एक तो रेडियस, दूसरी है अल्ना। बात करें हैं हमारी लेग में कौन सी मेन बोन्स होती हैं, एक तो फ्यूमर जो सबसे लार्जेस्ट बोन भी होती है ह्यूमन बॉडी की, उसके बाद हमारी काव वाले पोर्शन में मतलब कि नी से लेके फीट तक कौन सी बोन होती है, टिबिया एंड फ्यूबुला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आई होप आपके अभी तक 9/9 करेक्ट हुए होंगे। हाउ मेनी मसल्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव, एक ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं, 600, 639, 572, 206। तो एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली कितने मसल्स होते हैं, 639 मसल्स। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं भी होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन वहाँ पे प्रिसाइज दिया होगा 600 to 650, तो भी आपको यही मार्क करना है। अगर आपको दिया होगा अबो मोर देन 600 या फिर अराउंड 650, आपको मार्क कर देना है। अराउंड कितने होते हैं जनरली, 639। अगर हम बात करें 206 क्या होती हैं, चलो आप मुझे बताओ 206 क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्वेश्चन है, एक ह्यूमन बॉडी में 206 क्या होता है, बोन्स या फिर उसके अलावा कुछ और जो भी होता है आप मुझे बता दो। विच इज़ द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट मसल कौन सा होता है, ट्रेपीजियस, ट्राइसेप्स, ग्लूटेस मैक्सिमस या फिर हैमस्ट्रिंग्स। लार्जेस्ट मसल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, इट इज़ ग्लूटेस मैक्सिमस इन हिप्स पोर्शन। अगर हम बात करें हैमस्ट्रिंग्स, ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका लेग वाली बैक साइड होता है ये वाला। ट्राइसेप्स तो आपको पता है। ट्रेपीजियस कहाँ पे होता है, अपर बैक वाली साइड ये वाला मसल होता है। ठीक है, ट्राइसेप्स कहाँ पे होता है, आपको पता है। ट्राइसेप कहाँ पे होता है, आपकी आर्म में ओब्वियसली। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, डेल्टॉइड, सर्टोरियस, स्टेपीडियस, सोलियस। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है। लार्जेस्ट अभी हमने पढ़ा ग्लूटस मैक्सिमस। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट मसल, जैसे कि स्मॉलेस्ट बोन हमने पढ़ा स्टेप्स कहाँ पे होता है, इंसान के कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। अगर हम मसल की बात करें, वो भी इंसान के कान में ही होती है, सबसे छोटा मसल इंसान के कान में होता है, उसका नाम क्या है, स्टेपीडियस। देखो नाम मिलता है, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीडियस सबसे छोटा मसल। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होता है, दोनों इंसान के कान में होता है। आप ऐसी ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो। व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इंसान का दिल 1 मिनट में कितना धड़कता है, नॉर्मल रेट। ऐसे नहीं कि आप अभी दौड़ रहे हो, अभी देख रहे हो आपका 100 चल रहा है या फिर 110 चल रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, आप आराम से बैठे हुए हो, उस टाइम पे आपका जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट है वो कितना होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, 50 बीट्स, मतलब कि 1 मिनट में 50 बार धड़कता है। 72, 115 या फिर 40। करेक्ट आंसर विल बी 72 बीट्स। अब ये एवरेज है, अभी मत आप वो उठा देना कि सर मेरा तो 75 धड़क रहा है, मेरा तो 80 धड़क रहा है, मेरा तो 65 धड़क रहा है। 72 एवरेज है, बट जनरली 62, 80 या 85 के आसपास आपका दिल धड़क सकता है, ये नॉर्मल ही है। ठीक है, ये इतना कोई वो नहीं है। चलिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर विल बी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 70/120 mg HHmg, 120/80, 80/120, 100/140। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, करेक्ट आंसर विल बी 120/80। ये वाला क्वेश्चन तो इतनी ज़्यादा बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछो मत, आप सब ने भी देखा होगा। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना हो साइंस से। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लिवर, हार्ट, स्किन या फिर पैनक्रियाज। अगर हम बात करें सारे ऑर्गन्स को जब हम ऐड करें तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, स्किन। बट अगर हम बात करें सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, लीवर। बट यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है, ना ही इंटरनल पूछा गया है, ना ही एक्सटर्नल पूछा गया है, तो फिर हमारा आंसर स्किन ही आएगा। फिर हमने सबको इंक्लूड करना है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रिनल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, इट इज़ पीनियल ग्लैंड।
कहीं कहीं पे भी पिट्यूटरी भी दिया है, बट पिट्यूटरी नहीं है। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे होता है? ह्यूमन ब्रेन में। पिट्यूटरी भी वहीं होता है, हाइपोथैलेमस भी वहीं होता है। एड्रिनल कहाँ पे होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा किडनी में होता है, ठीक है। चलिए, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन, हीलियम, आई होप आपको सिंबल वगैरह आते होंगे, लिथियम या फिर सी से कौन सा होता है? कार्बन। पूछा गया है लाइटेस्ट मेटल पूछा गया है। अगर यहाँ पे एलिमेंट पूछा गया होता, एलिमेंट में फिर मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते, सब कुछ आ जाता, फिर हमारा आंसर रहता हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमारा आंसर रहता हाइड्रोजन अगर वहाँ पे एलिमेंट पूछा होता, बट यहाँ पे मेटल पूछा है, तो मेटल हमारा सबसे लाइटेस्ट कौन सा है? लिथियम। लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम। इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन को ऐसे भी ध्यान रखना है। आपको मैंने अभी टेलीग्राम पे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, आपने आंसर देखे बिना ही, क्वेश्चन को अच्छे से समझे बिना ही आंसर दे दिया। अब ऐसी गलती आप करते रहते हो, ये वाली चीज़ें आपको मॉक में मैं सिखाता रहता हूँ। आज शाम को मॉक 10 बजे होगा, आप सभी अटेंडेंस दे देना, वहाँ पे मॉक लगा लो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को वहाँ पे मिलेंगी। आपका ही फ़ायदा, देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप मॉक लगाओगे आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बाकी नहीं लगाना है आपकी मर्ज़ी। ये सिली क्वेश्चंस मतलब इतनी इजी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, तो मतलब आपको कुछ चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आप कहाँ पे सीखोगे? ऐसे तो नहीं सीखोगे भाई, ऐसे जितना पढ़ लो जितना रट लो, ये वाली चीज़ें आप नहीं सीखोगे। ये वाली गलती आप पेपर में भी करोगे। जब तक आप ये चीज़ें सुधारोगे नहीं ना, पेपर में ये गलतियाँ करते रहोगे और वही फिर 5 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से रह जाओगे पेपर में। अगर आपको मॉक लगाना है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखोगे आप, तो मॉक रेगुलर लगाया करो। आज शाम को 10 बजे है, पहुँच जाना, 10 बजे से पहले ही पहुँच जाना वहाँ पे। ऐसे नहीं होना कि 10:30 पहुँचो या फिर 10:15 पे पहुँचो, 10 बजे से पहले ही मॉक में पहुँच जाना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कौन सा है? जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, किसी भी दूसरे मेटल से या फिर एलिमेंट से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, वो कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। करेक्ट आंसर विल बी फ्लोरीन। आई होप आपको सिंबल्स वगैरह पता हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम हेलोजन एटम्स, क्योंकि सॉल्ट्स वगैरह बनाते हैं। ऑक्सीडेन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ऑक्सीडेन किसका साइंटिफिक नेम है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या फिर मीथेन। तो ऑक्सीडेन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, करेक्ट आंसर विल बी वाटर। ऑक्सीडेन किसका साइंटिफिक नेम है? इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, हो सकता है कहीं पे पूछ लें और आप समझिए ऑक्सीडेन क्या है, आज तक पढ़ा ही नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन आंसर लगा दो, ऑक्सीजन मत लगाना, ऑक्सीजन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर। तो आई होप आपके आज मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे आउट ऑफ 20 में। चलो 20/20 तो अगर नहीं हुए होंगे, बट आई होप आपके जिनने पहले से पढ़ा है 17+ आपके सही हुए होंगे। जो भी आपको आपका स्कोर रहा है, आप मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बता दो आपका स्कोर क्या रहा है। क्या आप सब आज शाम को मॉक के लिए रेडी हो? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, येस वी आर रेडी। उतने मैं फिर क्वेश्चंस कितने लाऊं आज शाम को? 20, 30, 40? आप बताओ आज शाम को मॉक में आपको कितने क्वेश्चन है? 20, 30 या फिर 40? पढ़ना क्या है आपको? पिछले संडे से लेके आज तक हमने जितनी क्लासेस लाई है ना, वो सारी आप पढ़ लो। अराउंड 7 to 8 क्लासेस होंगी। आज दिन भर रिवाइज कर लो अच्छे से और शाम को वहाँ पे पहुँच जाना। मैं एक्सपेक्ट करूँगा जितना भी क्वेश्चन होगा आप 80% प्लस आपका स्कोर हो, ठीक है। 80% से ज़्यादा आज आपका स्कोर रहना चाहिए, नॉट 80%, 90% प्लस, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं और आपको मैं बता भी रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जो भी हमने पिछले 1 वीक से पढ़ा है आज तक, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो मेक श्योर आप मैक्सिमम वहाँ पे स्टूडेंट्स आओ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलो कि भाई यहाँ पे फ्री क्लासेस मिलती हैं आपको, और क्वालिटी कंटेंट, ऐसा नहीं है कि फिजूल कंटेंट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा फुली लोडेड मिलती है आपको, प्लस फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। रिगार्डिंग PDF, अगर आपको PDF चाहिए, PDF पेड होगी, मैंने आपको बता दिया। वैसे 249 बताया था, बट कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर PDF की प्राइस कम कर दो। तो GK ऑफ इंडिया पूरा, उसमें साइंस वाइंस सब आएगा, GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सारी PDF आपको मिल जाएंगे इन 199। बट अब यही प्राइस रहेगा, इससे कम प्राइस नहीं होगा, ₹199। चाहे GK ऑफ इंडिया हो या फिर GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, सारी की सारी PDF आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो हमने पढ़ा वो और जो हम पढ़ते जाएंगे उसकी PDF। बार बार मत पूछा करो, देखो आप में से फिर स्टूडेंट बोलते हैं सर कहाँ मिलेंगी PDF, कौन सी PDF? कांस्टेबल या फिर जिस भी एग्जाम के जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही वाली PDF आपको मिलेंगी। अब जिस एग्जाम में आएगा, हर एक एग्जाम में आएगा JK SSB के लिए, तो प्राइस रहेगा 199। GK ऑफ इंडिया, GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लस इसमें कुछ साइंस के कंपोनेंट्स भी ऐड होंगे, जो है वो सब आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट आपने कहाँ करना है? 6006893955। बाकी शाम को मिलते हैं मॉक में, तब तक एक बार आप सभी लाइक कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है, क्लास पे यहाँ तक आए हो, तो मेक श्योर आप सभी एक बार लाइक कर दो। क्लास को अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर किया करो, सो दैट वो भी फ्री क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट उन तक भी पहुँचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं शाम को। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।